तो आज की वीडियो में हम आपको कराएंगे संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है भोजस्योदार्यम। इस चैप्टर में जितने भी गद्यांश हैं उनको मैं आज कवर करूंगा। इसमें केवल 3 गद्यांश हैं और बाकी के इसमें कुछ श्लोक हैं। इस चैप्टर के गद्यांश कराने के बाद मैं आपको इस चैप्टर के श्लोक भी कराऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पहले हम इसको आपको संदर्भ करा दे रहे हैं। इस चैप्टर का संदर्भ को ये आपको 2 नंबर में पूछेगा एग्जाम में। तो देखिए संदर्भ को, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। तो ये है इसका संदर्भ, छोटा सा और आसान सा। और अब हम चलते हैं गद्यांश नंबर 1 पे। जैसे इसका गद्यांश देखिए, तो इसका गद्यांश की संस्कृत आप पढ़ लेना और इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बोल के सुना दे रहा हूँ। इसमें लिखा है अनुवाद में, तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसकी तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। राजा बोले, प्रवेश कराओ। तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, कवि रोते क्यों हो? तब कवि ने कहा, राजन मेरे घर की स्थिति को सुनिए। तो बस इतनी सी हिंदी है गद्यांश नंबर पहले की। अब देखते हैं हम गद्यांश नंबर दूसरा। इसका गद्यांश नंबर दूसरा है, आप संस्कृत इसकी पढ़ लेना, मैं इसका अनुवाद करके आपको बता दे रहा हूँ। शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देखकर राजा ने कहा, शीघ्र घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। भोज अगले दिन श्री महेश्वर यानी भगवान शंकर को नमन करने के लिए शिवालय गए। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन। तो बस इतना ये गद्यांश नंबर दूसरे की हिंदी है। अब हम इसका देखते हैं लास्ट तीसरा गद्यांश। इसमें केवल 3 ही गद्यांश है। इसका तीसरा गद्यांश देखिए। इसका तीसरा गद्यांश की संस्कृत आप पढ़ लेना, इसका हिंदी देखिए। राजा ने उसे 1,00,000 रुपए देकर कालिदास से कहा, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, पूर्व दिशा स्वर्ण किरण यानी सूर्य की पहली किरण को पाकर पारे सी पीली यानी सुनहरी हो गई। चंद्रमा वैसे ही क्रांतिहीन हो गया जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान। तारे उद्यम ही राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए। निर्धनों के गुणों के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर लाख मुद्राएं दी। तो ये भी आपको एग्जाम में ये दिया जाएगा, तो आपसे बोलेगा कि इसका अनुवाद कीजिए और इसका संदर्भ लिखिए। इसमें 2 नंबर का आपका संदर्भ है और 5 नंबर की इसका हिंदी अनुवाद है। तो श्लोकों को कंप्लीट करेंगे। इसमें केवल 4 ही श्लोक हैं, ज़्यादा नहीं है। जब भी आपको एग्जाम में श्लोक देगा तो आपको उसका संदर्भ जरूर पूछेगा। संदर्भ पूछेगा और हिंदी अनुवाद पूछेगा उस श्लोक का। तो इसलिए मैं आपको पहले संदर्भ करा दे रहा हूँ, जो कि 2 नंबर में आता है, और श्लोक की हिंदी आपको 4 नंबर में पूछेगा। तो देखिए इसका संदर्भ। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। तो ये हो गया आपका संदर्भ। अब हम देखते हैं इसका श्लोक नंबर पहला। अब देखिए श्लोक नंबर पहला, आप इसकी संस्कृत अच्छे से पढ़ लेना। मैं अनुवाद देखिए इसका। मार्ग पर ऊंचे स्वर में अरे खील ले लो सुनकर मेरी पत्नी ने बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिए और मुझ दरिद्रता पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। हो गया आपका श्लोक नंबर पहला। अब हम देखते हैं इसके श्लोक नंबर दूसरे को। श्लोक नंबर दूसरा देखिए। इस दूसरे श्लोक की संस्कृत आप पढ़ लेना,
मैं इसका हिंदी मैं इसकी हिंदी बता दे रहा हूँ। शिव का अद्भुत भाग दानवैरी अर्थात विष्णु ने तथा अर्धभाग पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में तथा नागराज भूतल में समा गए। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन मुझसे आ गया। अब देखते हैं हम श्लोक नंबर तीसरे को। श्लोक नंबर तीसरा देखिए, संस्कृत आप पढ़ लेना, इसकी हिंदी देखिए। आकाश में बड़े तारे उसी प्रकार गिने चुने दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। सारा आकाश मुनि के सदृश प्रसन्न हो गया है। आकाश से अंधेरा वैसे ही मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन और उद्यमहीनों की लक्ष्मी तीव्रता से भागी जा रही हो। ये हो गया श्लोक नंबर तीसरा। अब देखते हैं हम श्लोक नंबर लास्ट एंड फाइनल चौथा। तो श्लोक नंबर चौथा की आप संस्कृत पढ़ लेना, मैं इसका हिंदी बता दे रहा हूँ। पूर्व दिशा स्वर्ण यानी सूर्य की पहली किरण को पाकर पारे से पीली हो गई। चंद्रमा वैसे ही क्रांतिहीन हो गया जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वजन। तारे उद्यमी राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गई। निर्धनों के गुणों के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। तो ये हो गया आपके चारों श्लोक। अब ये संस्कृत का पहला चैप्टर जो भोजस्योद्धारण है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इन्हें ही अच्छे से याद करो। अगर आपका एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बना तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आपको इसे ठीक से याद करना होगा। चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हम अगली वीडियो में आपको दूसरा चैप्टर की हिंदी कराएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।